बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। दोस्तों, आज इलाके का एक खूबरू नौजवान जो है जिसका तल्लक मौज़ा ठट्टा बामिया से था और उसकी शादी को 6 माह हुए थे और अभी 1.5 माह पहले जो है वो बारास्ता अफ़गानिस्तान सऊदी अरबिया में गया है। वहाँ पर वो एसी फ्रिज का काम करता था और आज वहाँ पर उसको करंट लगा है जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और मरहूम के जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। तो आज हम इस प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि ऐसे हादसात होने के क्या असबाब हैं, क्या वजूहात हैं और इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। जो दोस्त सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि पहले वहाँ पर जो बिजली थी वो 110 थी, यानी 110, और उसके बाद जो है 220 आई, यानी कि 220 आई। तो अब वहाँ पर एक तीसरी जो है बिजली आ चुकी है जिसका जो लेवल है वो है 380, यानी कि 380। तो ये 3 कैटेगरी में उधर बिजली जो है वो मौजूद है। और मैंने अभी तहकीक की है तो मेरे इल्म में ये बात आई है कि 110 जो है वो तकरीबन पूरे मुल्क से जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अब बिजली जो है वहाँ पर या तो 220 है या फिर 380 है, 380 जो है ये बिजली जो है इस वक्त सऊदी अरबिया में मौजूद है। अब मसला ये है कि आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब क्या प्रोसेस है और वो मरहूम जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान लाए जाएंगे, और अगर कोई भी बंदा जो है वो सऊदी अरबिया में वफ़ात पा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे उसको वतन वापस लाया जाता है। सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि कोई भी जो हादसा होता है, बाद हादसा जो होते हैं वो कुदरती होते हैं। जैसे ये कुदरत की तरफ से है कि हमारी जिस्म में जो है पहले बचपन होता है, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन मौत जो है वो किसी भी वक्त आ सकती है, आप बचपन में है, जवानी में है या बुढ़ापे में है। एक तो मौत जो है वो अचल है, हर ज़ीरू शय ने जो है वो मौत का ज़ायक़ा चखना है, और एक मुसलमान का, एक मुवाहिद का, एक मोमिन का यकीन कामिल है कि मौत बरहक है और उसने जो है इस दुनिया से जाना है, दारे फ़ना से दारे बका की तरफ जो है वो कूच उसने करना ही करना है। दूसरी चीज़ हम इस में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने वहाँ पर जो दोस्त पुराने काम कर रहे हैं, जिनकी अपनी दुकानें हैं, अपना कारोबार है, उनसे राय ली है। तो उन्होंने बताया कि पहले जो बिजली थी सऊदी अरब में 110 या 220, तो उसमें गुजारा हो जाता था, इंसान की बचत हो जाती थी। बल्कि अगर आपने 220 की, आपके हाथ जो हैं वो गीले नहीं हैं और आपने एक तार को पकड़ लिया है तो वो आपको पीछे को झटका दे देती थी या थोड़ा सा झटका लगता था और आपका जानी नुकसान नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे जो है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया हैं उनके पुर्ज़े बदले हैं, तो वहाँ पर बिजली का लेवल भी बदला है। और अब जो बिजली है वहाँ पर 380, उसमें जान जाने का बहुत ज़्यादा अंदेशा पाया जाता है। अब मसला ये है कि यहाँ से जो पाकिस्तान से लोग सऊदी अरबिया जाते हैं तो हर इन बंदे का ज़हन होता है कि वहाँ पर जाकर मैं रोज़ी कमाऊँ, रिज़्क़ कमाऊँ, अपने बच्चों के लिए और तरक्की करूँ। तो पहले तो यहाँ से अपनी कुछ ज़मीन बेच के या अपने जो है बेगम के या वालदा के किसी के ज़ेवरात बेच के कोई ना कोई चीज़ सेल करके किसी न किसी तरीके से इंसान सऊदी अरब जाता है। फिर वहाँ पर जाकर दोबारा कोई चीज़ बेचकर यहाँ से अक्सर लोग जो हैं वहाँ पर अपनी दुकान का आगाज़ करते हैं। और ये दुकान का आगाज़ करने का दुरानिया बाज़ दफ़ा 6 माह, 8 माह और 1 साल होता है। तो इसमें बाज़ दोस्तों को तजर्बा मुकम्मल नहीं होता काम करने का और वो एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल नहीं समझते। इस वजह से भी ये हादसा जो हैं ये आए रोज़ हो रहे हैं और ऐसे हादसात में जो है काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि जो एहतियात है वो निस्फ़ ईमान है। तो मौत बेशक बरहक है, लेकिन इंसान को एहतियात करनी चाहिए कि उसको पता हो कि जहाँ पर वो काम कर रहा है यहाँ पर आया अर्थ वगैरह मौजूद तो नहीं है, यहाँ बिजली की शार्टेज तो नहीं है, यहाँ उसको करंट तो नहीं लग सकता। दस्तानों का इस्तेमाल करे, दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करे और उसके बाद जो है अपना काम करे।
कहीं ना कहीं जो है वो इंसान की अपनी गलती भी मौजूद होती है और कभी कभार अनजाने में भी ऐसा काम हो जाता है। तो बारकैफ इसमें जो बुनियादी वजह है जो मुझे बताई गई है वो ये है कि तजर्बा जो है वो मुकम्मल ना होना भी ऐसे हादसात का सबब बन रहा है। कम तजर्बे की बुनियाद पर इंसान अपनी बसात, अपनी औकात, अपनी ताकत से बड़ा जब काम करता है तो वहाँ पर उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है। ये मैं हाजी सईद के हवाले से नहीं, वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हाजी सईद हैं वल्द मोहम्मद बूटा बामिया के ठट्टा से, उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो अब मसला ये है कि उनकी जो डेड बॉडी है वो पाकिस्तान आने का एक प्रोसेस है। वहाँ पर सऊदी अरबिया में, दमाम में, रियाज में, जिद्दा में, ताइफ में, मदीना में, मक्का में, ठीक है जी, कसीम में, नजरान में, हर अल कसीम में, वहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुर्दा खाने हैं। तो उसके लिए वो एक तबूत का एहतमाम करेंगे, कफन का एहतमाम करेंगे, ठीक है जी, वो सारा एहतमाम करेंगे, टिकट का एहतमाम करेंगे। और ये सारे प्रोसेस करने के लिए वो जो मुतवफ़ी होता है उसके कफ़ील की ज़रूरत होती है। और अगर तो बंदे के कागज़ात जो हैं वो क्लियर हो, इकामा क्लियर हो, कफ़ील ने कोई हरूफ वगैरह ना दिया हो, कोई मसला ना हो, कफ़ील के साथ आपके कानूनी मामलात जो है वो क्लियर हों, तो ये डेड बॉडी जो है 2 दिन में, 3 दिन में आ जाती है। और अगर ये थोड़े से मामलात ख़राब हों तो फिर ये है हफ़्ता भी लग जाता है और कभी कभार हफ़्ते से भी एक आधा दिन ज़्यादा लग जाता है। तो जल्द अज जल्द जो डेड बॉडी आती है वो 2 दिन में आती है और उसके लिए कफ़ील का इस्तेमाल होता है, मुर्दा खाने का इस्तेमाल होता है। अगर साथ में मुतवफ़ी के कोई शख्स आना चाहे तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं भी आना चाहता तो उनका एक अपना प्रोसेस है। उस ज़रिए से जो भी मुल्क हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिस्र, यमन, उर्दन, लबनान, जज़ायर, तुनिस, दुनिया का कोई भी मुल्क है, पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं सऊदी अरबिया में। तो यही तरीक़ाकार है कि कफ़ील के ज़रिए से मरहूम की जो डेड बॉडी है वो वापस भेजी जाती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ गो हैं। और यहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा कि हाजी सईद वल्द मोहम्मद बूटा, उनका तल्लक जो है वो बामिया के ठट्टा से है। तो जो दोस्त अहबाब दमाम में मौजूद हैं, शरकपुर शरीफ से हैं, कोट महमूद से हैं, अय्यापुर से हैं, कुकड़ीपुर से हैं, फिरियावाला से हैं, किला शरीफ से हैं, नाजर लबाना से हैं, और उसके अलावा साजोवाल से हैं, भोएवाल से हैं, त्रिडियाली से हैं, बुर्ज अटारी से हैं, आगे मंडी फैज़ाबाद से हैं, जड़ावाला से हैं और फैज़पुर से हैं। मेरे पूरे इलाके के जो लोग हैं उनसे ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हाजी सईद के मामले में थोड़ी सी ज़ाती दिलचस्पी ले देखें, वहाँ पर पता करें कि उनको अगर जो है पैसों की तो ज़रूरत नहीं है, अगर उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है डेड बॉडी को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए, तो मैं अपनी इस वीडियो के तवस्सुल से आप तमाम दोस्तों से, सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी हाजी सईद की डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान पहुँचाने के लिए सफ़ारा भी अपना किरदार अदा करे और वहाँ पर मौजूद मेरे इलाके के मुखय्यर दरिया दिल जो इंसान है, सखी इंसान है, रोशन दिल वाले इंसान हैं, रोशन ज़मीर वाले इंसान हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी इस कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें। 50-50, 100 रियाल की भी अगर आप इकट्ठा करेंगे तो मेरे इनमें आया है कि 4 से 5 हज़ार रियाल जो है वो ख़र्चा होता है। तो वहाँ पर आप कोई 1-2 दोस्त मुकर्रर करके तो उनका ये अहतमाम कर दें ताकि वो जो हाजी सईद हैं उनकी डेड बॉडी जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो पाकिस्तान पहुँच जाए और उनके मरहूमीन जो है वो उनको इधर जो है तजहीज़ व तदफीन कर ले। ये बात मैं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि हाजी सईद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा माली तौर पे अमीर नहीं है, तो अगर उनको इस मामले में कुछ तावन की ज़रूरत है तो बराए मेहरबानी इलाके के लोग जो हैं इस मामले में तावन फरमाएँ। और यहाँ पर यह भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इलाके के लोगों को चाहिए कि उधर अपनी एक अंजुमन बना लें। कम अज़ कम ये हमारी जो तहसील शरकपुर है, इधर का कोई बंदा अगर सऊदी अरबिया में वफ़ात पा जाता है तो इधर से तहसील शरकपुर से चलो ज़्यादा नहीं तो 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, हो सकता है 10 हज़ार लोग जो हैं वो मेरी तहसील के से उधर मौजूद हों, जो रोज़ी के सिलसिले में सऊदी अरबिया में मुकीम है, जितने भी हैं, तो वो मिलजुल कर 10-10, 20-20 रियाल भी अगर करेंगे तो कभी कभार अगर कोई बंदा ऐसा दुनिया से चला जाता है जिसके पास वसाइल नहीं है तो उसकी डेड बॉडी जो है वो आसानी से पाकिस्तान मुंतकिल की जा सकती है। ये चीज़ खिदमत इंसानियत भी है और इससे हमारे इलाके का जो
एक चेहरा है वो भी यकीनन पूरे पाकिस्तान के सामने जो है खूबसूरत बन के नुमायाँ होगा और लोग जो हैं वो आइडियल के तौर पर हमारी तस्वीर को लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हाजी सईद कोई मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।